आप लोगों को कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है एंड आप चाहते हो उसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे हेडिंग आपको चेंज करनी है, होम पेज पे की कुछ चेंजेस करना है, तो कुछ भी आपको चेंजेस करना है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको बता दूंगी जिससे कि आपको फिर कोई भी कुछ भी चेंजेस करना हो ना तो आप इजीली चेंज कर पाओ। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, देखो गाइस ये फाइल फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसको आपको डेस्कटॉप पे लेना है पहले तो। ज़िप फाइल आती है तो आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, तो हम इस पे यहाँ पे आप देखिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है और फिर क्लिक करना है, तो ये पूरा आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करके कहाँ पे हमें रखना पड़ता है, जैम सर्वर, यानी कि आपके पास जैम सर्वर होना चाहिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे XAMPP जैम सर्वर कंट्रोल पैनल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, इसको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर लेना है। स्टार्ट अपाचे एंड माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है एंड फिर मिनिमाइज कर देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो है फाइल एक्सप्लोर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इस पे आना है। ये स्टेप्स बड़े ध्यान से आपको देखना है क्योंकि एक भी मिस नहीं करना है। यहाँ पे हमें जो फाइल फोल्डर हमने है हमारे पास उसको स्टोर करना होता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, htdocs फाइंड करना है इसमें, htdocs, जैसे एक स्टेप बैक आ जाते हैं, XAMPP जैम सर्वर, ओके, XAMPP जैम सर्वर आने के बाद यहाँ पे देखो htdocs, इस पे क्लिक करना है। तो ओल्ड इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, आपको मैं शुरू से बता रही हूँ। राइट क्लिक करना है, जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे पूरा ओपन कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल सी कॉपी करो। पूरा कॉपी करने के बाद गूगल पे आ जाना है। यहाँ हम टाइप करेंगे http localhost php myadmin, राइट क्लिक, इतना लिख के आपको एंटर करना है। ध्यान रखना है क्या हमने किया था, http localhost, फिर से मैं बता रही हूँ, http localhost php myadmin, एंटर करो। तो यहाँ पहले मैं वो ओल्ड जो डेटाबेस बनाया था उसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि 2 बार अगर हम बना रहे हैं तो लेता नहीं है, एरर देता है। क्लिक करके डिलीट कर रही हूँ। अब क्या करना है, नेक्स्ट टैब ओपन करना है, http लोकल होस्ट करना है, और ये जो php में एडमिन है इतना डिलीट करके जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक कि आपको ये डिलीट करना पड़ेगा। कहाँ से, ये जो स्लैश है स्लैश भी डिलीट करना है, htdocs डिलीट करना है, और ये सी तक आपको डिलीट कर देना है, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या करिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, डेटाबेस जो नेम है यहाँ हमें डेटाबेस का नाम देना है। डेटाबेस का नाम के लिए आप यहाँ आ जाओ, ये जो है इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जाना है, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, यहाँ आ जाना है सबसे ऊपर, और ऊपर आने के बाद आपको डेटाबेस नाम फाइंड करना है। तो ये DB1 जो है कंट्रोल से कॉपी कर लेना है एंड इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। ये सब कुछ करने के बाद आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको चेंजेस करने हैं, ओके। अब इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, चूज फाइल में क्लिक करेंगे, ये सारे रूल्स आप फॉलो कीजिएगा। एग्जाम सर्वर पे क्लिक करना है, htdocs पे क्लिक करना है, फिर से हमें वो प्रोजेक्ट में आ जाना है, देन फाइल फोल्डर में आ जाना है, और फिर यहाँ देखिएगा स्केल है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ध्यान से देखना है डॉट SQL आ रहा है, ओके। अगर PHP आता है तो ये नहीं होगा, SQL ही होना चाहिए। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अब कोई भी इसमें एरर नहीं है, यानी कि पूरा हमारा येलो हो चुका है। अब ये यहाँ से देख रहे हो आप टिक टिक आ गया है, यानी कि पूरा करेक्ट है। अब न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे तो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ना जो लोन मैनेजमेंट है यहाँ पे मैं इंस्टा मैनेजमेंट लगो। पहले प्रोजेक्ट में बता देती हूँ कैसे क्या है ये सब कुछ। तो सबसे पहले जो होम पेज है, होम पेज में अगर हम जाए तो पर्सनल लोन पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इंसर्ट करना होता है। नेक्स्ट पे यहाँ पे ही हम क्लिक करें एक बार, फिर यहाँ पे हम क्लिक करें इंसर्ट लोन पे, तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। इंसर्ट लोन पे क्लिक करेंगे, सबमिट कर देना है सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके, और फिर यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो।
यहाँ कोई भी इस पे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट व्यू इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिंट का भी बताएगा। आप इसको बैक ले लेते हैं, थोड़ा इसको हम बैक ले लेते हैं और फिर बैक ले लेते हैं कि यहाँ से हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आईडी जो है वो ऐड करनी है, देन सर्च करनी है तो ये सर्च में आपका आ जाएगा। अब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग सी, वो अलग रिपोर्ट थी, ये अलग रिपोर्ट है, तो ये भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ आ जाएंगे हम व्यू पे। व्यू लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रूव करना है, क्या करना है आपको, डिलीट करना है, मतलब कि लोन आपको एक्सेप्ट करना है कि डिलीट करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सर्च, मैंने आपको बताया कि सर्च था, तो यहाँ हम व्यू में क्लिक करें, लोन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लोन स्टेटस का दिखाई देगा। इंसर्ट लोन, लोन एप्लीकेशन, इंसर्ट लोन, और फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन, ये होम का ऑप्शन। अब ये था पर्सनल लोन का। बिजनेस लोन में भी आपको ये सारे फिर से वही उसी तरह के थोड़े से अलग ऑप्शन दिखाई देंगे। ये इस तरह के ही आपको ये दिखाई देंगे। ओके, अब यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। होम पेज पे आ जाएंगे फिर से तो एजुकेशन लोन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वैसे ही ऑप्शन दिखाई देंगे। अब मैं बताती हूँ कि इसमें चेंजेस कैसे करना है। जैसे हमें यहाँ जो लोन मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हमें चेंजेस करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। अब पहले तो इंडेक्स पेज पे आ जाते हैं। इंडेक्स पेज पे आने के बाद टाइटल में हम क्लिक करेंगे इंस्टा लोन मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। टाइटल था वो, अब यहाँ हमें ये फर्स्ट जो हेडर है, मतलब कि हेडिंग है, इस पे करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो आपको ये जो होम पेज पे का है वो चेंजेस दिखाई देगा, बट ये वाला नहीं दिखाई देगा आपको। होम पेज पे का इस पे क्लिक करने के बाद दिखाई देगा। देखो ये आया। अब मैं चाहती हूँ कि इंस्टा पे इस पे भी मैं क्लिक करूँ तब भी ये चेंजेस दिखाई दे, तो उसके लिए भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फाइल में इंसर्ट वाली फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बाकी सारे कोडिंग को आपको छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर आप एक भी कोडिंग में कुछ भी कर देते हो तो आपको ये एरर दे सकता है, सारा कोडिंग आपका खराब हो सकता है, इसीलिए बड़े ध्यान से आपको करना होता है ये। तो इस पे हम क्या करेंगे, अब आप देखना ये चेंजेस हो जाएगा ये वाला। इसे होम पेज पे किया था, अब इंसर्ट पेज पे करेंगे तो ये आपको एक व्यू पेज में जा रही हूँ कि व्यू पेज पे करूँ तब भी ये ऐसा ही आया। तो फटाफट से मैं आपको सभी बता देती हूँ। अब ये जो है हेडिंग वाला पेज में हमने किया है। अब आपको अलग कोई चेंज करना होगा तो कैसे कर सकते हो आप। देखो जो व्हाइट होता है ना वही आपको चेंजेस कर सकते हो आप। जैसे ये हाइपर लिंक है, यानी कि लिंक वाला ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो। वो छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना पड़ता है इसमें, नहीं तो पूरा एरर आ सकता है। अब देखो इसे इस पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये आ रहा है, व्यू पेज पे किया तो ये लोन आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ व्यू पेज पे भी इंस्टा नाम दिखाई दे, तो आपको जो व्यू पेज है उस पे भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे तब वो दिखाई देगा। इस तरह से सारे चेंजेस कर लेने हैं, कंट्रोल सेव करना है और रिफ्रेश करेंगे पेज को तो ये आपको दिखाई देगा। अब इस पे आना है, फिर से व्यू पे आना है, व्यू पेज पे आना है, तो ये हुआ नहीं है अभी, ये हुआ नहीं है, यानी कि अगर आप सेव नहीं करते हो तो सेव नहीं करने से भी कभी कभी होता है। अब यहाँ आ जाएंगे हम व्यू लोन एप्लीकेशन में, इसको चेंज कर देते हैं। हो सकता है कभी वो पेज होगा हो, तो इस वजह से नहीं हुआ होगा। कंट्रोल सेव करेंगे, ये सारे व्यू पेज के हम सेव कर देंगे तो वो हो जाएगा इजीली। कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंजेस कर देते हो, कंट्रोल एस नहीं करते हो, तो वो उस वजह से भी नहीं होता है कभी कभी। कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब देखते हैं, आप इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये आ रहा है होम पेज, ये है। होम पेज पे आने के बाद इंसर्ट पे, इंसर्ट पेमेंट पे करने के बाद ये चेंजेस नहीं हुआ है। व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हुआ है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस बाकी है। व्यू पे क्लिक करें तो अभी ये व्यू का आ गया है, देखो यहाँ पे।
तो बाकी सभी मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंजेस करने होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।